हाथ में सफेद झंडा लेकर घूमने वाला समुदाय हाथों में हथियार लेकर क्यों घूम रहा है? कौन है संत घासीदास जिनके अनुयायियों ने डीएमएसपी को डराया? तगड़ा फरमान आया, 100 से ज्यादा गाड़ियां खाक, 25 पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती। विरोध की वजह क्या? जो कहते थे हाथों में पत्थर सिर्फ टोपी वाले उठाते हैं, उन्हें यह तस्वीर गौर से देखनी चाहिए। यह छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के प्रदर्शन में शामिल वो लोग हैं जिन्हें कानून हाथ में लेने से डर नहीं लगता। डीएमएसपी की पावर इन्हें गांव के प्रधान से भी कम लगती है। ये कलेक्टर ऑफिस के घेराव के लिए जाते हैं और वहां ऐसा उत्पात मचाते हैं कि 25 पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये सतनामी समुदाय के लोग कौन हैं जिनके संतों के हाथों में सफेद झंडा होता था। उनके अनुयायी हाथों में हथियार लेकर क्यों घूमने लगे? पूरी कहानी एक प्रदर्शन से जुड़ी है। एक पर्ची छापकर बकायदा समाज के लोगों को प्रदर्शन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में सुबह 10 बजे पूरे समाज के लोग इकट्ठा होंगे, फिर वहां से कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे क्योंकि गिरौदपुरी धाम के जैत खाम को असामाजिक तत्वों ने काट दिया है। हमारे आस्था के प्रतीक जैत खाम का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस असली आरोपियों को बचा रही है। जैत खाम सतनामी समुदाय के झंडे का नाम है। छत्तीसगढ़ की भाषा में जैत का मतलब होता है विजय और खाम का मतलब होता है खंबा, यानी विजय स्तंभ। सतनामी समुदाय के लोग अपने गांव, मोहल्ले या चबूतरे पर सफेद रंग का यह ध्वज लहराते हैं जो कि शांति का प्रतीक है। लेकिन इसी शांति के प्रतीक ध्वज को लेकर ऐसा हंगामा खड़ा हुआ कि एसपीडीएम के भी होश खराब हो गए। दिल्ली तक बात पहुंची तो यहां से फौज भेजने की बात होने लगी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साई ने सबसे शांति की अपील की, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल यहां भी राजनीति करते नजर आए। बड़ी बात यह है कि यह समुदाय शांति प्रिय माना जाता है। सतनामी समाज को सतनाम पंथ, सतनामी विद्रोह या साधना पंथ कहा जाता है। इस समाज के लोग संत कबीर, गुरु घासीदास और अन्य संतों को मानते हैं। छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी में पैदा हुए संत घासीदास इसके संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ कई काम किए। कई लोग इसे रविदासिया संप्रदाय की शाखा के तौर पर भी मानते हैं। छत्तीसगढ़ के 98% अनुसूचित जाति के लोग इसी संप्रदाय से आते हैं, यानी पूरा मामला इस समुदाय से आने वाले लोगों की भावनाओं को आहत करने का है, जिसकी सजा अब छत्तीसगढ़ की आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इस घटना के बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जो जरूरी भी है। पर असली सवाल यह है कि जिस संप्रदाय की नींव इस शांति पर टिकी है, उनके हाथों में पत्थर किसने पकड़ा है? शायद इसका जवाब भी उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो इस मामले की जांच करेंगे। क्या इन्हें भी किसी ने उकसाया था? अगर हां, तो फिर वो कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।